विजय लक्ष्मी हमारे साथ जुड़ गई है। विजय लक्ष्मी, सब बातों की एक बात कहते हैं ना, लाख बात की एक ही बात उन्होंने कही है। भारत जोड़ो यात्रा से पहले पार्टी जोड़ो, ये बात उन्होंने कही है और ये कहकर इस्तीफा दे दिया है गुलाम नबी आजाद ने, जो कि एक पिलर रहे हैं जम्मू कश्मीर में। तो आप कह सकते हैं कि कांग्रेस का चेहरा जो लगातार 70 के दशक से पार्टी के साथ था। विजय लक्ष्मी, आपको आवाज मिल रही है? बिल्कुल, देखिए 5 पेजेस की ये चिट्ठी है जो कांग्रेस अध्यक्ष को गुलाम नबी आजाद ने लिखी है और उसमें पूरा उन्होंने लिखा है कि कैसे एक कांग्रेस का मामूली से कार्यकर्ता के तौर पर उन्होंने अपनी शुरुआत की और फिर उसके बाद कैसे पार्टी में तमाम तरह के पद जो हैं वो उन्होंने संभाले। लेकिन देखिए लिखते हैं, हाउएवर अनफॉर्चुनेटली आफ्टर द एंट्री ऑफ श्री राहुल गांधी इनटू पॉलिटिक्स एंड पर्टिकुलरली आफ्टर January 2013 when he was appointed as vice president by you, the entire consultative mechanism which existed earlier was demolished by him। यानी राहुल गांधी के जो एक तरीका था, स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग था, उस पर आजाद साहब ने एक बड़ी बात अपनी चिट्ठी में लिखी है। पहले ही पन्ने पे लिखा है कि जो कंसल्टेटिव का सिस्टम कांग्रेस पार्टी का जो बेस होता था, जो आधार होता था, वो राहुल गांधी के उपाध्यक्ष बनने के बाद और फिर बाद में अध्यक्ष बनने के बाद वो पूरा कंसल्टेटिव प्रोसेस जो है वो डिमोलिश हो गया। यानी राहुल गांधी की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग से आजाद साहब नाराज थे। तमाम तरह की चीजें, बातें उन्होंने अपनी इस चिट्ठी में लिखी है कि कैसे वो कांग्रेस के लिए उन्होंने काम किया, कैसे बतौर संगठन में बतौर कई राज्यों के महासचिव के तौर पर उन्होंने काम किया और कैसे मंत्री भी वो रहे यूपीए की दोनों सरकारों में। लेकिन राहुल गांधी के आने के बाद कैसे कंसल्टेटिव मैकेनिज्म जो है वो कांग्रेस पार्टी में धराशायी हो गया। तो गुलाम नबी आजाद, आप जो बता रही हैं ये सारे एक एक पॉइंट बहुत अहम है। इसको जानने के लिए हम मीनाक्षी के पास भी चलते हैं। एक और पॉइंट जिन्होंने जिक्र किया था, जिसका जिक्र मैंने भी कहा था कि ग्रुप 23 के बारे में जिक्र किया है कि ग्रुप 23 का सिर्फ इतना ही गुना था कि उन्होंने पार्टी के अंदर कुछ जो बदलाव होने चाहिए, जो उन्होंने पॉइंट आउट की थी चीजें, इसी वजह से उनको विक्टिमाइज किया गया, उनको टारगेट किया गया और शायद यही वजह रही कि आखिरकार गुलाम नबी आजाद को पार्टी छोड़नी पड़ी। मीनाक्षी का रुख कर लेते हैं, न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ी है मीनाक्षी। 5 पेज की चिट्ठी बहुत बड़ी बात होती है और एक एक बात खुलकर लिखी है। राहुल गांधी से कैसे वो नाराज थे, कांग्रेस की पॉलिसी से कैसे वो नाराज थे और कैसे उनकी नाराजगी को कभी एड्रेस नहीं किया गया। विस्तार से बताइए और क्या क्या कारण उन्होंने लिखे पार्टी छोड़ने के लिए। पहली बड़ी बात तो गुलाम नबी आजाद ने काबिलियत पर ही सवाल उठा दिया। कांग्रेस कितनी ज़्यादा भीतर से टूटी फूटी हुई है इसका उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने जब ये कहा कि भारत जोड़ने से पहले कांग्रेस को जोड़ने की आवश्यकता है, यानी एक तरीके के बैलेंस की आवश्यकता है कांग्रेस में, जो कि फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। और इस 5 पेजेस की चिट्ठी के जब सबसे आखिरी पेज पर, आखिरी पैराग्राफ पर आप जाएंगे तो इन बातों को बड़ी ही क्लियरली उन्होंने अपने इस लेटर में इंगित किया है। उन्होंने कहा, For all the reasons mentioned above, especially that the Indian National Congress has lost both the will and the ability, तो ना इच्छा शक्ति है और ना ही काबिलियत है कि वो AICC को रन कर सके, AICC को आगे बढ़ा सके। वो ताकत कांग्रेस पार्टी में नहीं बाकी है। इनफैक्ट बिफोर स्टार्टिंग भारत जोड़ो यात्रा, द लीडरशिप शुड हैव अंडरटेकन अ कांग्रेस जोड़ो एक्सरसाइज अक्रॉस द कंट्री। पहले तो कांग्रेस को जोड़ने की आवश्यकता है। जो नई लीडरशिप है, जो पुरानी लीडरशिप है, उनके बीच में एक सामंजस्य बैठाने की आवश्यकता है और वो सामंजस्य इस वक्त पार्टी के भीतर दिखाई नहीं दे रहा है। इट इज देयरफॉर विद ग्रेट रिग्रेट एंड एक्सट्रीमली लेटन हार्ट, यानी उन्हें ये करते हुए कोई खुशी महसूस नहीं हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है। पार्टी से शुरुआत से वो जुड़े रहे हैं। संजय गांधी के एरा का उन्होंने जिक्र किया, पार्टी को किस तरीके से उन्होंने आगे बढ़ाया और पार्टी से उन्हें क्या मिला, उन्होंने उस बात का भी जिक्र किया अपने इस 5 पेज के लेटर में। विजय लक्ष्मी इसको और ज्यादा क्लियरली बता पाएंगी। विजय लक्ष्मी, एक ऐसे नेता के तौर पर गुलाम नबी आजाद जाने जाते हैं जो पार्टी के साथ ना सिर्फ जुड़े रहे, पार्टी को आगे मैं आपको रोकना चाह रही हूँ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।